मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर बच्चा है और जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चे से पाला पड़ा होगा और ऐसा करो इसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट। तो जिन चीज़ों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीज़ों को बढ़ा दो, और जिस चीज़ से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज़ द बिजनेस, राइट। वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी के ज़िंदगी में आप जिससे प्यार करते हैं उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो आज हमारे कुछ मित्र आए हैं, आपको मिलाऊंगा मैं। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो बच्चे मेरे पास आते गए या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए, और वो उनको ये रास्ता दिखाया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो वही वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि ले जा उसको, मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हुए हैं, बार बार ये आता है कि भाई सबके लिए उसका जो बच्चा है वो उससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना। तो और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं, तो क्यों ना ये वाला बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो 2016 से हमने अलग अलग शहरों में ऑडिटोरियम इस तरह के बुक करके सेमिनार करने शुरू किए। अब क्या हुआ, बात है गोवा की, एंड ये है 8 जून गोवा में भी हमने सेमिनार बुक किया, और वहाँ भी पब्लिसिटी हुई, और वो फ्री होता था लोगों के लिए, राइट, लोगों के लिए फ्री, जैसे ये है फ्री, राइट। और FDA के डायरेक्टर का ईमेल आया कि आप हमारे ऑफिस में, उनका नाम था श्री सलीम, फर्स्ट नेम मुझे याद है, 2017 8 जून, कि आप हमारे शहर में कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यू कम। मैं गया, 8 जून को 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं पहुंच गया। तो मैंने उनको बोला सर इससे क्योर होते हैं। और जब मैं गया इंसिडेंटली तब एक पेशेंट भी था जो उनके दोस्त भी थे, बाई चांस उनके जानकार थे, दोस्त थे कि नहीं थे, उनको भी लेके गया, वो वहीं के रेजिडेंट थे, कि ये भी ठीक हुए हैं और मैं तो सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया है, और अगर आपने आए सेमिनार करने के लिए तो एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि देखिए एक धारा है बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बनाई हुई है, कि दैट इज़ कॉल्ड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक एक्ट। मतलब अगर आपने ये बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, तो दैट इज़ एनफ टू पुट मी बिहाइंड बार, तो आप बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे तो सेमिनार ऑलरेडी हॉल बुक है और मैं तो आऊँगा, और मैं नॉर्मली उसी दिन आता हूँ, तो आई विल गो अहेड, आप देखिए क्या करना है। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया हॉल के इंचार्ज का, ईमेल भी आया कि आपका हमने हॉल कैंसिल कर दिया है, आपका रिफंड हम भेज देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वी कैरीड ऑन विद अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। वो करते FDA के जो डायरेक्टर ने एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो साबित कीजिए मेडिकल कम्युनिटी में जाके, पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आइए और उसके बाद बात कीजिए, जिसको 3-4 साल लगेंगे अगर, तो कम से कम। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी बार बार, और दूसरी तरफ ये भी बात घूम रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब रिलेट करेंगे कि ये स्थिति में आप अगर हैं तो कैसा लगेगा, तो आपके दिमाग में अनरेस्ट रहेगा, स्पेशली तब जब आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, आई हैव समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और तब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों FDA से पंगे ले रहे हो, तब दोबारा मैं अपने आप को रखता हूँ कि उन पेरेंट्स के शूज़ पे, राइट, कि उनके मना करने से मैं रुक गया, लेकिन दोज पीपल जिनको मदद मिल सकती थी, मेरे एक थोड़ी हिम्मत दिखाने से उससे वो चूक गए, राइट। तो ये मेरी गलती हुई। तो आज़ादी तो वही है कि हम जो चाहें और सच जब चाहें जिसको चाहें बता पाएँ, राइट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, दैट इज़ फ्रीडम। अगर मैं एक सच है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ तो मैं तो गुलाम हूँ ना, तो चेन से तो मैं भी बंधा हूँ ना, राइट। चेन का मतलब फिजिकल चेन नहीं होता, चेन का मतलब ये होता है वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, वॉट यू बिलीव, और अगर किसी को फायदा कर रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप गुलामी हुए ना, राइट। तो उस गुलामी में रह के आपको क्या मजा आ रहा है। थैंक यू।
देखिए ये एक छोटी सी बात है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ी और बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े, आप सबने नाम सुना होगा, दुनिया के जाने माने डॉक्टर। तो मैंने सोचा जर्नल, तो मैंने देखा जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, उस उनके चीफ एडिटर वही हैं। मैंने कहा ये एक जर्नल है जो मेरी इस बात को छापेगा। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया 2017 में। मैंने कहा मेरे पेशेंट तो ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 अगर आप सर्च करेंगे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी पेशेंट इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाया है। यही अभी तक का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका हम तभी छापेंगे जब UK US वहाँ के साइंटिस्ट को हम दिखाएंगे केस स्टडी आपका, वो अप्रूव करेंगे तो ही हम छापेंगे। तो मैंने भेज दिया 2018 में। 2018 में भेजा और इट हैड बीन 2 years। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये जनवरी महीना है 2021, राइट, 2 साल बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल में एक डायबिटीज़ टाइप 1 एक लड़की 7 साल तक 7 years तक इंसुलिन लिया 60 यूनिट एवरी डे, और 7 साल बाद शी वॉज ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, आगे मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता। 7 साल के बाद शी बिकेम 100% इंसुलिन फ्री, 7 साल बाद। लेकिन ये चीज़ 2018 में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन और जब हमने सबमिट किया था, बट वो जो जर्नल है उन्होंने उस पेशेंट को भी फॉलो अप किया कि भाई इंसुलिन फ्री कुछ दिनों के लिए है कि हमेशा के लिए है, एंड तब से अब तक आज के दिन तक शी इज़ टोटली इंसुलिन फ्री एंड डायबिटीज़ फ्री ऑल्सो, एंड दैट इज़ द फर्स्ट केस इन द मेडिकल लिटरेचर, जो कि मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश्ड लिटरेचर में पहली केस है पूरे दुनिया में, राइट। अब अगर तो ये कोई दवाई होती, राइट, तो मैं दुनिया का आज सबसे अमीर आदमी बन जाता, और सारी जो मीडिया, जैसे आप गोदी मीडिया बैठते बार बार दिखाते, क्योंकि उससे बिजनेस हो पाता एक दवाई उससे। और मैं जो बता रहा हूँ इससे बिजनेस होगा नहीं, बल्कि चलता फिरता बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितनी प्रॉमिसिंग चीज़ है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी बिजनेस को बिगाड़ेगा, तो वो कितनी भी प्रॉमिसिंग हो मैनकाइंड के लिए, वो आप तक नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ही में डाई। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आज। काफ़ी समय तक आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, मानस समर्थ कहाँ है क्या? हाँ, यहाँ पे हैं, ग्लोबी न्यूज़ का सुमित आज़ाद, आप भी यहाँ पे हैं। तो आप लोग सब वो हो जो, मीना गुप्ता यहाँ पे हैं, विशाल है यहाँ पे, जो लोग लगातार आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, राइट, लगातार मेरे बुक्स को पढ़ रहे हैं। जितने सारे वर्ड, एक एक वर्ड मैंने बोले तो वो सारे वर्ड्स भी आपने कई बार सुने हैं, आप वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बैठे हैं आशुतोष मित्तल जी बैठे हैं, 2014 से जब उन्होंने शुरू किया तब से आप साथ में जुड़े हैं। लेकिन अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आप में से किसी को नहीं बताया, वो इतना सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊँगा ना तो फिर मैं वही चेन वाले हाथी के साथ गुलाम बन जाऊँगा। सो एटलीस्ट आज का दिन, राइट, 23 Jan, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही सकते हैं। तो क्लिनिकल, ये देखिए जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और ये जो किताब है, जो किताब आज रिलीज़ हुई है, आपको नहीं मिली तो मिल जाएगी, पेज नंबर 30 में मैंने पूरा ये किताब डाला हुआ। और ये जर्नल में जो एडिटोरियल बोर्ड है वो बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इवन नोबेल प्राइज़ विनर जोसेफसन, ब्रेन जोसेफसन हैं। तो मतलब बड़े बड़े जो धुरंधर है मेडिकल साइंस के, वो सब इस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हैं। तो ना केवल जर्नल बल्कि एक प्रेस्टीजियस जर्नल में छपा है, तो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, राइट, वो भी 2 साल के उसके बाद। तो ये जर्नल की पूरी मैंने रेफरेंसेस, पूरा आर्टिकल मैंने डाला है उसमें। वो बच्ची ने, उस लड़की ने जब ठीक हुई तो कौन से डाइट पे कैसे थी, वो सारा उसमें विवरण है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ केस स्टडी, राइट। तो पेज नंबर 30 में आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी बुक डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो देख सकते हैं। इसमें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर इंडिविजुअल तक पहुँचूँ, राइट, लेकिन आप इसको पहुँचा सकते हैं, राइट। तो चाहे आपके बोलने पे वो ये डाइट रहे इस तरह का, या मेरे बोलने पे इफेक्ट वही आना है बॉडी को, राइट। सो इसीलिए आप सबको करना ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि उससे किसी न किसी का भला होगा, राइट। तो अब एक तो आता है जो जर्नल में छपना, दूसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर आ गई बात की भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल जब तक नहीं किया तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर क्लिनिकल ट्रायल की बात आई। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं तो अच्छे भी लोग होते हैं।
तो एक हमें एक अच्छे डॉक्टर मिले और उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उन्होंने खुद DiPTite किया, उनके बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक हो गई, तो उन्होंने बोला कि हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये पेज नंबर 115 में है इसी बुक के जो आज रिलीज हुई है। क्लिनिकल ट्रायल में 12 दिसंबर को यहाँ पे है क्लिनिकल ट्रायल में का रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में DiPTite का 12 दिसंबर 2018, राइट। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि आयुष डिपार्टमेंट के अंडर है। और यहाँ पे जिन्होंने कराया, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर SK गुप्ता, जो कि एक अच्छे डॉक्टर थे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अभी वो दुनिया में नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई 15 जुलाई को, और वो उनके इंस्टीट्यूट में हुई। वो था वो सुश्रुत जयंती वाले दिन, तो मुझे बुलाया गया था एक लेक्चर के लिए, सारे इंस्टीट्यूट के लोग थे वहाँ पे। और वो उसके बाद मैं गया, मेरी टीम गई, उसका जो वीडियो था लगातार तब से आयुष डिपार्टमेंट से, उस इंस्टीट्यूट से मेरे पास मेल आए कि ये वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, और अगर आप दिखाएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बात वही आ जाती है कि दिखाएं कि ना दिखाएं, राइट। सो दिखाएंगे तो मेरे लिए मुसीबत है, नहीं दिखाएंगे तो चेन से बंधे हुए हैं। एक सच्ची बात है जो आप तक नहीं पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, राइट। तो याद रखिए, जो भी इस दुनिया में आएगा कभी ना कभी तो जाना ही है, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक जी रहे हैं आप, तब तक फ्रीडम से जिए, राइट। गुलामी क्यों करना। तो जो सच बात है ना।